बड़े स्तर की राजनीति को समझना हो तो छोटे स्तर पर चल रहे प्रपंचों का खास ख्याल रखना पड़ता है। नगर परिषद की राजनीति में कितना गंदा खेल होता है उसको समझना हो तो आपको लालगंज नगर परिषद से जुड़ी यह खबर जरूर देखनी चाहिए, वो भी पूरी। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। शनिवार को लालगंज नगर परिषद में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ वार्ड सदस्यों ने अपनी बात रखी। मुख्य रूप से लालगंज नगर वार्ड संघ के वर्तमान अध्यक्ष सुजीत यादव ने मीडिया के सामने नगर परिषद विकास से जुड़े हुए एक बड़ी राशि के लौटने का जिक्र किया है। कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सुजीत प्रताप यादव ने यह कहा है कि 2018 में लालगंज घाघरा चौक से लेकर गांधी चौक, थाना रोड, बड़ी मस्जिद होते हुए ब्लॉक और रेपुरा जवाहर चौक तक जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ 31 लाख रुपए आए थे, जो कि पड़े पड़े आखिरकार वापस हो गए 2022-23 में। उन्होंने इस राशि को अब वापस लाने के प्रयास करने के लिए सुजीत प्रताप यादव ने 5 सदस्यों की, जिसमें 3 वार्ड पार्षद और 2 वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि शामिल है, का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है और मंत्रालयों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अब आइए कि कुछ मूलभूत सवालों पर ध्यान आपका आकृष्ट करते हैं और कुछ मूलभूत सवालों पर आपको बताते हैं। 4 करोड़ 31 लाख की राशि राज्य योजना आयोग के मध्य से आवंटित होती है साल 2018 में। तब के वर्तमान नगर अध्यक्ष थे नवीन कुमार गुप्ता, जो इस बार भी सभापति पद के लिए चुनाव मैदान में थे। 2021 में नगर में बाढ़ आता है और 2021 में ही नगर पालिका में कुर्सी हथियाने का खेल चलता है। तमाम वार्ड गुटबाजी में पलायन कर जाते हैं, कहीं कहीं सैर सपाटा करके आते हैं, फिर लेन देन का खेल चलता है और उसके बाद जो होता है वो इतिहास है। आप सबको बड़ी बात मालूम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आपको वो बता रहे हैं जो लालगंज के नगर के चौक चौराहा पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में क्या कुछ खेल चला है। उन जनप्रतिनिधियों से जब भी संदर्भ में सवाल पूछा गया है तो कि इतनी बड़ी रकम 4 करोड़ 31 लाख की आई तो फिर काम क्यों शुरू नहीं हुआ, इसका एक ही जवाब आता है कि बाढ़ आ गया तो कभी सरकार गिर गई तो कभी अस्थिरता लगातार बनी रही। सवाल यह है कि 5 साल के कार्यकाल में 3 साल तक पैसा पड़ा रहा और एक ईंट तक नहीं जोड़ी गई, आखिर क्यों? चुनाव के दौरान बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर लालगंज का बेटा पोता नाती भगना कहलाने वाले लोगों से जनता को यह पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी आपस में कि 4 करोड़ का ठीक ठीक से बंटवारा नहीं हो सका और काम शुरू तक नहीं हुआ। नगर पालिका में तब कौन लोग थे वो आपको मालूम है, और जो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजू बाजू में जो लोग 2-3 लोगों को बैठा करके जो ये खुलासा कर रहे हैं, उनका उस नगर परिषद, उस नगर पालिका में क्या रोल था पिछले सदन में, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आज पर आइए, आज है 2023। हमने उन वार्ड के जनप्रतिनिधियों से बात की है जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जानकार लोग इस राशि के वापस होने का एक ठोस कारण बताते हैं। कारण यह है कि महंगाई बढ़ गई है। 2018 में जो काम जिस राशि से हो जाता, अब उसी काम को करने के लिए 1.5 गुना राशि चाहिए। और तो और सोचिए, जब एक सड़क के किनारे पोल और खंभे उखाड़ने के लिए नगर पालिका की तरफ से 1.5 करोड़ खर्चे की बात कही गई हो तो 4 करोड़ से ये परिषद क्या ही उखाड़ लेगा और क्या ही गाड़ देगा। भाषा के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक भद्दा मजाक है जो चेहरा चमकाने की राजनीति के साथ लालगंज के लोगों के साथ किया जा रहा है। हाथ जोड़ने वाले जनप्रतिनिधि जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं, ये आप खुद बैठ के सोचिए। जो राशि वापस हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकती, आएगी भी तो वो है पूरी प्रक्रिया से आएगी जो पहले जिस तरह से पहले आई थी। और अगर वापस नहीं गई है, सिर्फ हवा बनाई जा रही है, तो आ भी सकती है, लेकिन उस राशि से अब वो काम नहीं हो पाएगा जो पहले से तय था। ये संभव ही नहीं है। तो 4 करोड़ की राशि का क्या कीजिएगा, कौन क्या करेगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। योजना आती है तभी लक्ष्मी आती है, और जब समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी निकलती है तो सबसे पहले उसकी ओर असुर दौड़ते हैं। देवताओं का नंबर तो बाद में आता है। पैसा का लौट जाना यह स्पष्ट करता है कि इसमें वर्तमान या पूर्व के जनप्रतिनिधियों का लंबा खेल है, लंबी राजनीति है, गंदी राजनीति है, जो जनता के विकास के और शहर के नगर के सौंदर्यीकरण से कोई ताल्लुक नहीं रखती। इस बात का में कोई शक नहीं है और इस बात का अंदेशा वार्ड सदस्यों को भी है। खुद सुजीत प्रताप यादव भी इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं कि पहले जो सिटिंग लोग थे नगर परिषद या नगर पालिका में, उन्होंने चुनाव हार जाने के बाद इन पैसों को वापस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस खबर पर आपका क्या राय है? इस पूरे प्रक्रिया पर, प्रकरण पर आपको कहां शक और अंदेशा दिख रहा है? आपके क्या विचार है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। आप कह रहे हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ गई सड़क, क्या लगता है कि जो पूर्व से नगर परिषद पे हावी थे उन लोगों की भेंट चढ़ रही है या फिर जो नए आए हैं उनके भेंट चढ़ गई? ताकि जो सत्ता सिस्टम चलाएंगे उन्हीं का ना भेंट चढ़ेगा। अगर पहले से यदि कोई लोग हैं आसीन यहाँ, आज हम मान लीजिए पार्षद चुन के आए हैं, यदि मेरे रीजन में हमारे क्षेत्र में यदि कोई काम नहीं होता है
तो निश्चित रूप से उसका जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए। यदि कोई काम हमारे क्षेत्र में होता है तो उसका क्रेडिट हम लेते हैं कि मेरे वजह से यह काम हुआ है, हम नहीं होते तो लालगंज का कल्याण नहीं होता। तो आज ये रकम आई और वापस चलेगा तो उसका भी श्रेय उनको लेना चाहिए। चर्चा ये भी है कि जिन लोगों ने पैसे मंगवाए उन्हीं के प्रयास से वापस भी हुआ है, क्योंकि जो दूसरे आगे जीत के चुनाव के बाद आपको उसमें कितना अंदेशा लग रहा है पहले की गंदी राजनीति पे और अभी के वर्तमान परिदृश्य? कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है।